हम निकले हैं 2200 किलोमीटर की स्पीति सर्किट की यात्रा पर, जिसमें आपको बताएंगे कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और क्या खाना है। हम जानेंगे यहाँ के कल्चर को और यहाँ लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, बेहद कम ऑक्सीजन और ठंडी जगहों पर। मैं हूँ नोमैड प्रोग्रामर और मेरे साथ हैं दो जुझारू दोस्त अंकित और भुवी कुशवाहा। और मैं आपको ले जाऊंगा दुनिया के सबसे ऊंचे गांव हिक्किम और दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पर। हम आपको ले जाएंगे शिमला से लेकर चंद्रताल तक। इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं तबो मोनेस्ट्री और उसके बाद जाएंगे हम काजा, जहाँ पे हम देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ पेट्रोल पंप। और उसके बाद जाएंगे दुनिया का खूबसूरत गांवों में से एक गांव मुद विलेज। और उसके बाद हम फिर लौट करके तबो जाएंगे और वहां पे नाइट कैंपिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, इस बार हम जा रहे हैं तबो मोनेस्ट्री। और तबो मोनेस्ट्री में आपको मैं कई चीज़ें बताऊंगा। तबो मोनेस्ट्री की स्थापना कब हुई और कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो तबो मोनेस्ट्री पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में है और 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। और तबो मोनेस्ट्री जो है मठ, ये स्पीति नदी या घाटी के हैं और वहीं पे एक विलेज है, उसका नाम है तबो। कुछ लोग टेबो भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तबो ही बोल रहे थे तो हम इसको तबो ही कहेंगे। तो ये तबो मोनेस्ट्री तबो विलेज में बना हुआ है और ये जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के एक सबसे पुरानी मोनेस्ट्री उसमें से एक है। और इसीलिए लोग इसको हिमालय का अजंता भी कहते हैं। अजंता मेन मशहूर है वहाँ की भित्ति चित्रियों के लिए, यानी जो दीवार पे चित्र बने हैं, पुरानी पेंटिंग, उनकी वजह से मशहूर है। तो ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे आएंगे कभी, तो नई वाली मोनेस्ट्री नहीं, आपको पुरानी वाली मोनेस्ट्री में जाना है। और आपको पुरानी वाली मोनेस्ट्री में आपको देखेंगे कि पेंटिंग की गई है दीवारों पे, वो बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। हालांकि मैंने पूछा इनका कलर नहीं डाउन होता, तो उन्होंने बताया कि हम इन्हें फेस्टिवल पे कलर करते हैं अगर खराब हो गए तो बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी आपको पेंटिंग यहाँ पे मिलेंगी। तो उन पेंटिंगों को आप देखेंगे तो आप जानेंगे गौतम बुद्ध का पूरा जीवन कैसे बीता और बहुत चीजें हैं, पूरा इतिहास है। तो बहुत बहुत कई अच्छा अनुभव मिलेगा। मतलब एक अच्छी खासी बुद्धिज्म की जानकारी लेना है आपको, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। कभी कभी जो है दलाई लामा भी आते हैं और यहाँ पे शाम को फंक्शन होता रहता है। तो आप अगर फंक्शन देखना चाहते हैं तो शाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लगभग 6 बजे के आसपास जो है पूजा प्रार्थना होती है, तो उस प्रे में आप शामिल हो सकते हैं। तो मोस्टली ये सुबह मॉर्निंग में सूरज उगते ही खुल जाता है और उधर जैसे सूरज डूबता है तो वो बंद होने लगता है। और जो यहाँ लोग रहते हैं वो 8-9 बजे तक आराम से आते जाते रहते हैं। तो आप कभी भी शामिल होना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। और जानते हैं आगे, तबो मोनेस्ट्री घूमेंगे, फिर हम चलेंगे काजा, फिर उसके बाद जाएंगे मुद विलेज, और इतने में हमारा दिन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पिछले वीडियो में काफी लोगों ने पूछा कि आप रुकते कैसे हैं, रुकने की जगह कैसे खोजते हैं। तो मैं ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग 3 लोग आए हैं इस जर्नी पे और अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से आए हैं, तो हम रुकने के लिए एक अच्छी जगह खोजते हैं हर बार। मतलब कैसे खोजें, आपको ढूंढना है कि एक सुरक्षित रहे
और पब्लिक प्लेस रहे, जैसे किसी का खेत है, किसी का बगीचा है, जहाँ नियर बाई घर भी रहे। बहुत एक्चुअली स्पीति में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रात में जंगली जानवर मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सुरक्षित जगह खोजें। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप गांव वाले से पूछ लें कि भाई हम यहाँ पे अपना कैंप लगा के रह सकते हैं रात में। वो मना नहीं करते, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। उसके बाद आप आसानी से अपना कैंप लगा सकते हैं और वो भी फ्री में आप रह सकते हैं। आसपास पानी का स्रोत ढूंढ के रखें, अपनी लाइट टार्च जो है बैटरी बैकअप वो चार्ज करके रखें। सुरक्षा के लिए साथ में कुछ सेफ्टी वाले हथियार जैसे कि चाकू और डंडे होते हैं, ये आप रख के सोए तो बेस्ट रहेगा। और सोने के लिए स्लीपिंग बैग बहुत जरूरी है, या फिर कंबल हो। कंबल रखेंगे तो आपको बहुत भारी सामान कैरी करना पड़ेगा, उसका जो है कंबल बहुत साइज बड़ा हो जाता है। तो स्लीपिंग बैग रखेंगे तो आप आसानी से सो पाएंगे, क्योंकि रात में टेम्परेचर माइनस में भी कभी कभी चला जाता है। जैसा कि लास्ट नाइट हम तबो पे रुके थे, तो जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे कैंप टेंट के ऊपर जो है जो ओस पड़ी थी वो बर्फ बन चुकी थी। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयारी बना के रखना पड़ता है। तबा मोनेस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप कैमरा लेके जाएंगे तो उसे आप बंद करके अपने पॉकेट में या अपने बैग में रख लें, क्योंकि वहाँ की जो फ़ोटो खींचना एकदम से मना है। हालांकि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जो कोई एक धार्मिक प्लेस होती है या कई ऐसी जगह है जो पब्लिक चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है, तो कैमरा और वीडियो अलाउ होना चाहिए। लेकिन पता नहीं किसी रीज़न से वो अलाउ नहीं करते। तो चाहे हिंदूज़ हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, या फिर चाहे क्रिश्चियन, या फिर कोई भी हो, सब अलाउ नहीं करते हैं। तो पता नहीं क्या रीज़न है इसका, मैं समझ नहीं पाया अभी तक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इंटरनेट पे अगर फ़ोटो खोजोगे तबों की, आपको ढेर सारी फ़ोटो मिल जाएंगी अंदर की। कई ऐसे लोग हैं जो कैमरा चुरा के ले जाते हैं, या फिर वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास फ़ोन रहता है, तो वो कभी न कभी फ़ोटो खींच ही लेते हैं। तो फिर वो फोटो को गूगल मैप ऑटोमेटिक पूछता रहता है, अपलोड करोगे, कोई ना कोई यस कर देता है, तो वो फोटो ऑटोमेटिक फिर अपलोड हो जाती है और इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। और मैंने देखा है लेह लद्दाख में भी कई मोनेस्ट्रीज घूमी है, वहाँ भी काफ़ी कैमरा अलाउ नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, ताबो मोनेस्ट्री के पास में ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ का सिटिंग एरिया, लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी लगी हमको। It's called cushion. व्हाट? Cushion. कुशनिंग? Cushion. कुशन ओनली? ये क्या है? ये देखिए यहाँ की लाइटिंग वगैरह, डाइनिंग एरिया इन लोगों का बहुत ही अच्छा है।
अब हमने तबो घूम लिया है। यहाँ के रेस्टोरेंट में हमने यहाँ के कुछ लोकल फूड खाए और यहाँ की जो लेमन हनी जिंजर टी थी बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। रेट भी बहुत अच्छा है, 80 रुपया लिया उन्होंने। और हम लोगों ने, मैंने और अंकित ने दोनों ने 2-2 गिलास लेके किया, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे काजा। काजा ही आसपास की सबसे बड़ी मार्केट है जो कि तबो से नियर अबाउट 48 से 50 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं। और सड़क पे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पृथ्वी पे हैं। आसपास के जो पहाड़ हैं उनमें मिट्टी पानी की वजह से कट करके नुकीली चोटियाँ बन गई हैं, छोटी छोटी पतली पतली, और वो एकदम अनोखा सा फील दिलाते हैं। अगर आप कभी इधर स्पीति नहीं आए हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। तबो से निकलने के बाद ये पहला गांव मिला है लगभग 35 किलोमीटर के पास, और ये है लिंगती विलेज। और अगले दिन हम जो आज सारा दिन घूमने के बाद जब हम रात को लौटेंगे महमूद विलेज से, तो हम नाइट स्टे यहीं करने वाले हैं। हमने पहले से पूछ रखा है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहीं पे हम रात रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन की जर्नी आगे रखेंगे। तो लिंगनी विलेज में आए और जैसे ही थोड़ा सा गांव को क्रॉस किया तो एक खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखाई दिया। हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वीडियो किया किए और रील के लिए वीडियो बनाए। तो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। मैं जो रील वाले वीडियो होते हैं वो तुरंत ही पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करके आप देखिए दोस्तों, ये लिंगटी विलेज छोटा सा गांव है। देखिए यहाँ लोग घूमते रह रहे हैं। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं काजा। काजा जो है एक बहुत ही पॉपुलर टाउन है, जैसे कि हमारा मनाली है वैसे ये भी है। हालांकि लोग यहाँ बहुत कम पहुंच पाते हैं। मेन रीज़न है ठंड में बर्फ़ वजह से रोड बंद रहती है, और जो स्पीति वाला सर्किट है वैसे ही पहले से
कम पॉपुलर है, मेन रीज़न इन लोगों को पता नहीं है। तो काजा में 3 तरफ से जो है स्पीति रिवर बहती है और यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम है। यहाँ छोटे छोटे मॉल भी हैं और भगदड़ तो एकदम नहीं है। मतलब ये शहर होने के बावजूद भी जो है एकदम शांत वाला इलाका है। और यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित पेट्रोल पंप भी है। तो आप जब भी कभी आए तो उस पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल जरूर भराएं। तो अभी हम स्पीति सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें काजा घूमने के बाद हम उस पेट्रोल पंप में जाएंगे और हम भी अपनी गाड़ी में तेल डलाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे मुद विलेज के लिए। तो काजा की भी कहानी आप लोगों को पता नहीं होगी। काजा जो है एक ऐसा शहर है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल लगता है। लाहौल आपने सुना होगा, ये कुल मनाली से और आगे पड़ता है। तो लेकिन बोलते क्या है, लोग से पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो बोलते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल एंड स्पीति 2 नाम बोलते हैं, लाहौल और स्पीति है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। तो इसका ऑफिस कहाँ पे है, लाहौर में है या स्पीति में? तो लाहौल जो है एक प्लेस है, सिटी है, उसी सिटी के अंदर है केलोंग। तो केलोंग में ही जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जहाँ मजिस्ट्रेट बैठता है या डीएम कह सकते हो, वो यहाँ बैठता है। लेकिन स्पीति पता नहीं क्यों नाम जोड़ दिया गया। स्पीति बहुत दूर है, स्पीति रिवर भी वहाँ शामिल नहीं है, तो उसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे पहले था जम्मू एंड कश्मीर, 6 महीने जम्मू राजधानी रहती थी और 6 महीने कश्मीर। तो लेकिन यहाँ का मुझे कुछ अच्छे से पता नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल स्पीति। देखिए दोस्तों, ये है काजा की मार्केट। Look at these breads. चश्मा देखिए बढ़िया, ले लूँ क्या? कुछ ले चला जाए क्या भैया यहाँ से घर के लिए? इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक वो बोर्ड वाला ना समझे ये सब। वो भी रखे रहते शायद, ये तो वहाँ मिला था ना, मोबाइल की शॉप। मोबाइल शॉप पूछ रहा हूँ बस, यहाँ मिल सकता है वो होम थिएटर वाला, देखिए शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भैया। तो काजा घूमने के बाद हम निकल रहे हैं मुद विलेज की तरफ। मुद विलेज भी एक पॉपुलर गांव में से एक है, जो मोस्टली पॉपुलर है खेती के लिए, क्योंकि आसपास जो है पेड़ है नहीं, तो लोग यहाँ पे आलू, मटर और ये हरी सब्जियां उगाते हैं, जिसकी वजह से पूरा गांव बहुत ही खूबसूरत और हरा दिखता है। तो हम लोग निकल रहे हैं काजा से मुद विलेज की तरफ, और ये काफ़ी दूरी है, इसकी दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। तो हम लोग का लगता है कि पूरा दिन मुद विलेज जाने और लौटने में ही चला जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, हम मुद विलेज जाएंगे और उसके बाद फिर लौटकर तबो के पास एक विलेज है, उस विलेज के पास नाइट कैंपिंग करेंगे।
काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं मुद विलेज। तो पहली बार जब मैंने गूगल मैप में मुद सुना तो मैंने उसको मड पढ़ा, मड माने कीचड़। फिर कई लोगों ने बताया मड मड क्या कह रहे हो, ये मड नहीं है मुद है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मुद ही होगा, मुद विलेज ही होगा। तो एक्चुअल में ये मड ही है, और ये मड जो है इंग्लिश का वर्ड है। और ये इंग्लिश वर्ड कैसे आ गया? हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव जिसका नाम इंग्लिश में रखा जाए, थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो मुझे जानकारी मिली। ये बात बहुत पुरानी है। 1860 में जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे, उस वक्त वो सर्वे किया करते थे, कई जगहों पे जाया करते थे और भौगोलिक परीक्षण किया करते थे। तो उस वक्त एक फर्डिनेस करके जो है साइंटिस्ट थे, भूवैज्ञानिक, तो उन्होंने सर्वे के लिए पिन वैली का जो घाटी है, पिन वैली जो है वो कुल्लू से स्टार्ट होती है और ये स्पीति तक आती है। तो सर्वे के लिए जब फर्स्ट टाइम वो इधर आए थे तो यहाँ पे 2-4 घर मिले उन्हें। तो घर का कोई गांव वगैरह था नहीं, कोई गांव का नाम था नहीं, तो उन लोगों ने इसका नाम मड रख दिया, मड माने कीचड़। तो वही मड जो है धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गया, यानी 1860 में ही इसका नामकरण हो गया था और लोगों ने बोला कि वो जो है कीचड़ है। तो एक्चुअली मेन रीज़न था वो पिन वैली की तरफ से, कुल्लू की तरफ से सीधे यहाँ तक आए थे, स्पीति तक। हालांकि अब तो बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो ये था इसका इतिहास। तो और कई चीज़ें हैं, जैसे कि ये लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ गांव है और यहाँ पे मुश्किल से 30-40 घर होंगे। 30 घर भी बहुत मुश्किल से होंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, होम स्टे करते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की खेती, जो लोग सब्जियाँ उगाते हैं, और सब्जियाँ उगाने के जो संसाधन हैं बहुत लिमिटेड हैं। यानी लोग अब भी याक बैल से खेत जोतते हैं और फावड़े से खेत गोड़ाई करते हैं, तो खेती करते हैं। तो जो खेती होती है वो बहुत ही खूबसूरत ऐसे लगती है, क्योंकि हमारे तरफ जो है गर्मी रहती है, लेकिन ये मई जून में वहाँ पे आपको फूल गोभी, मटर, ये सब चीज़ें उग जाती हैं, तो जिसके वजह से खूब भरा भरा दिखने लगता है। तो हम लोगों ने भी काफ़ी समय निकाल करके यहाँ मुद विलेज आए और आसपास काफ़ी देर तक घूमते रहे। मोस्टली जो है ये पॉपुलर जो है 1960 से ही होना शुरू हो गया था, कि जो है उस साइंटिस्ट भूवैज्ञानिक ने जो है, अंग्रेज ने जो है काफ़ी पॉपुलर कर दिया था। उसके बाद 1999 में जो 1999 नहीं 1899 में ही जब जो है शिमला को अंग्रेजों ने कैपिटल बना दिया था, यानी जो है समर कैपिटल। तो उस वक्त जो है वो घूमने जाओ, ट्रैकिंग करने जाया करते थे, तो वो पिन वैली की तरफ किनारे 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 चले आते थे और मुद विलेज तक आया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये और काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो मैं काफ़ी जानकारी आपको बता दिया जो कि आपको आसानी से मिलेगी नहीं। और एक चीज़ और है, जो पिन वैली है वो कुल्लू का बॉर्डर है और इधर जो है लाहौल स्पीति लग जाता है। तो पास में ही है कुल्लू और इधर जो है लाहौल स्पीति। लगभग 60-65 किलोमीटर है, ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन आप पैदल जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि उधर से कोई रोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दर्रा है। किन्नौर की जो है और पिन वैली की जो है दर्रा है, दर्रे मतलब घाटियाँ हैं और बीच से स्पीति रिवर बहती हुई निकल जाती है। तो आइए जानते हैं और हम थोड़ा सा घूम लेते हैं मुद विलेज को, और घूमने के बाद जो है हम लौट चलेंगे तबो की तरफ। और तबो पहुंच करके लिंगती विलेज के पास हम नाइट कैंपिंग करेंगे और उसके बाद हमारी आज की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो आज के इस जानकारी भरे एपिसोड में इतना ही। हम आज जो है आज की जर्नी कंप्लीट करते हैं और लिंगदी विलेज में नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद मॉर्निंग में हम निकल चलेंगे आगे की तरफ। तो इस चौथे एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं कर रखा है, प्लीज़ फॉलो करें, जिससे आपको नए एपिसोड के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और यूट्यूब पे जिन लोगों ने बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन नहीं ऑन कर रखा है, तो आप ऑन कर लेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
जिससे आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।